हम ये चैप्टर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, रंगाज मैरिज। बेटा लास्ट हमने रीड किया था जब नरेटर ने कहा था कि भाई अब मुझे लगता है कि भाई अब रंगा को शादी कर लेनी चाहिए, अपनी फैमिली में सेटल हो जाना चाहिए, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद आज हमने कंटिन्यू करना है फॉर अ वाइल से। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू इट। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट। अब क्या हुआ, जब वो रंगा उसके घर आया ऑरेंजेस के साथ, और उस टाइम पे हमारे नरेटर वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे और वो उसके साथ वो उसके लिए ऑरेंजेस लेके आया था नरेटर के लिए। अ जनरस कंसिडरेट फेलो, और वो कहता है कि बहुत ही अच्छा है रंगा, बहुत ही जनरस है, बहुत ही एक कंसिडरेट फेलो है। इट वुड बी फाइन, और उसके लिए अच्छा होगा कि वो शादी कर ले, अभी उसके लिए सही टाइम है, और सोसाइटी को सर्व कर ले, ये सब सर्व करे, सबसे अच्छा टाइम है उसके लिए। ठीक है बेटा, तो इसके आगे आज हम शुरू करेंगे। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई कम टू द पॉइंट। रंगा आपा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? हाँ, तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने इधर उधर की बातें करी, इस बारे में उस बारे में, ऐसे ही इधर उधर की बातें करी, और उसके बाद आए नरेटर पॉइंट पे आ गए और उन्होंने कहा, रंगा अपा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? तुम्हारा भाई क्या प्लान है शादी के बारे में, कब शादी कर रहे हो तुम? तो इस पे रंगा ने क्या बोला, आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ, ही सेड, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। तो इस पे नरेटर कहते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। अब इस पर रंगा कहते हैं, मुझे एक राइट लड़की चाहिए, सही लड़की चाहिए, बिल्कुल जो मेरे लिए बिल्कुल सही हो। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, जिसकी शादी अभी जस्ट 6 महीने पहले ही हुई है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, वो 30 ईयर्स का है और उसकी वाइफ 25 की है, मुझे ये बताया गया था। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाएंगे, लविंगली बात कर पाएंगे एक दूसरे से, ऐसे नहीं इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो उनकी जो एज है बिल्कुल मैच्योर एज है, बच्चों वाली एज नहीं है। तो वो कहता है कि भाई एक ऑफिसर है, वो अपना एक बात कर रहा है, जस्ट आपको बता रहा है कि भाई एक ऑफिसर है, भाई उसकी शादी अभी 6 महीने पहले हुई है, उसकी वाइफ 25 ईयर्स की है और वो खुद 30 ईयर्स का है। तो वो वो उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा, वो अपने आप एक दूसरे से खुशी भरे और लविंग बातें कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैच्योर इनफ है। ठीक है, मुझे ऐसा बताया गया था कि भाई उनकी शादी हुई है। लेट्स से, अब वो खुद कहता है, लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लो मैं किसी यंग लड़की से शादी कर भी लूँ, शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, और मान लो मैं उसको कोई बात प्यार से कह रहा हूँ और उसने गुस्से में समझ ली, तो क्या मैं प्यार से रहा हूँ और वो समझ गई कि गुस्से में बात कर रहा है, फिर क्या होगा? फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना, हमारी लड़ाइयाँ होएंगी। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग। अब भाई रिसेंटली वो एक और एग्जाम्पल देता है, कहता है रिसेंटली एक ग्रुप ने बेंगलोर पे एक प्ले किया था जिसका नाम था शकुंतला। अब कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होता कि दुष्यंता शकुंतला के साथ प्यार में पड़ जाए अगर वो यंग होती, तो अगर वो यंग होती ना तो कभी भी दुष्यंता उसके साथ प्यार में नहीं पड़ता, कभी भी उसको लव करता ही ना। ठीक है, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, जैसे कि आजकल की ब्राइड्स होती हैं कितनी यंग होती हैं और उनकी शादी कर लेती हैं, वो लोग मैच्योर तो होती नहीं है, और तभी तो इतने ज़्यादा डिवोर्स केसेस आज के दिन सुनाई देते हैं। तो ये हमारे रंगा आपा की एक माइंड सेटअप था कि भाई अभी तो मैं मैच्योर नहीं हूँ और मेरी वाइफ भी नहीं होएगी, तो फिर क्या होगा? ठीक है ना, वो अभी थोड़ा बहुत, मतलब फिर भी उसकी एज 20s मिड या लेट 20s में है, पूरी एग्जैक्ट नहीं गिवन, और कहता है अगर मेरी वाइफ यंग आ गई तो हम दोनों में तो पता नहीं बनेगी ही नहीं, मैं उसे प्यार से कुछ कहूँगा और वो समझेगी कि भाई इसने तो गुस्से में कहा है। तो उसने इसको एग्जाम्पल देके रिलेट करते हुए बताया है। एक तो पहले अपना एक जो ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया जो कि जिसके बारे में उसको किसी ने बताया था, और दूसरा उसने एग्जाम्पल दिया कि एक प्ले हुआ था बेंगलोर में जिसका नाम था शकुंतला, और उसमें दुष्यंता कभी भी शकुंतला के साथ शादी नहीं करता अगर वो यंग होती, तो जैसे कि आजकल की ब्राइड्स होती हैं। ठीक है, वट वुड हैड हैपन टू कालिदास प्ले, और अगर ऐसा हो जाता तो कालिदास के प्ले का शकुंतला का क्या होता अगर ऐसी शादी हुई होती, तो दोनों इमेच्योर होते। तो इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू द गर्ल हु इज़ मैच्योर, अगर किसी ने शादी करनी है तो ऐसी लड़की से करे जो कि मैच्योर हो, ऐसे ना कि इमेच्योर लड़की से शादी करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अदरवाइज वन शुड रिमेन बैचलर, नहीं तो वो बैचलर रहे, यही ठीक है ना, उससे बेटर तो यही है कि भाई वो बैचलर ही रहे, शादी ना ही करे, इमेच्योर लड़की से शादी करने से बेटर। तो दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही रीज़न है कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। ओके बेटा, आपको अब यहाँ पे रंगा का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया होगा कि वो क्या कहना चाहता है, कि वो शादी अभी क्यों नहीं करना चाहता।
According to Ranga's point of view, he want to marry a girl who is mature enough, है ना, जो कि मैच्योर हो, not like having the milk stains on one side of the face and the wetness on other side of the face. ऐसी लड़की ना हो जिसकी एक साइड पे तो अभी दूध के निशान हो, मतलब दूध पीती हो, मतलब जैसे बहुत छोटी लड़की हो जो कि अभी भी दूध लेती हो, दूध पीती हो, ठीक है, और दूसरी साइड पे वेटनेस के निशान हो. ये आगे एग्जाम्पल में वो आपको क्लियर करेगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको अच्छे से समझाएगा. और दूसरी साइड उसकी वेटनेस हो फेस की, मतलब रो रो के उसने अपने आप को गीला कर रखा हो, उसके अपने चीक्स क्या कर रखे हो, वेट कर रखे हो. तो ही जस्ट वांट टू मैरी अ मैच्योर गर्ल. ओके बेटा, जस्ट दैट वाज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रंगा अबाउट मैरिज. देन देखते हैं आगे क्या हुआ. इज देयर एनी अदर रीजन, देन द नरेटर आस्क्ड, इज देयर एनी अदर रीजन अपार्ट फ्रॉम दिस दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, है ना, इसके अलावा कोई और रीज़न तो नहीं है ना कि जो तुम शादी नहीं कर रहे. तो उसके बाद रंगा क्या कहता है, अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स एंड वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस. अब वो कहता है कि एक इंसान को, एक लड़के को उसी से ही शादी करनी चाहिए जिस लड़की को वो एडमायर कर सके, जिसकी वो प्रेज़ कर सके, जिसको वो अच्छा बोल सके, है ना. और आजकल हमारे समाज में कैसी शादियाँ होती हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं. एक्चुअल में उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमें क्या करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को पहले से ही समझें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का माइंड सेटअप, एक दूसरे का नेचर को समझ पाएँ और उसके बाद अपनी गृहस्थी में अपनी फैमिली एक प्लान करें. ठीक है बेटा. तो और कहता है आज के हमारे समाज में कौन सी मैरिजेस होती हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं. हाउ कैन वन एडमायर्स अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन द वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. अब उसने वही बात कह दी जो मैं आपको ऊपर बता रही थी. कहता है कि भाई एक इंसान ऐसी लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता है, ऐसी लड़की को कैसे एडमायर कर सकता है जिसके अभी भी दूध के दांत हो, मतलब जिसके अभी भी एक साइड, फेस के एक साइड दूध के निशान हो, मिल्क स्टेन्स हो, और फेस की दूसरी साइड क्या हो, वेटनेस हो, कि रोती हो अभी भी, वो इनोसेंट हो अभी भी, और अभी भी दूध पीती बच्ची हो. जैसे कहते हैं ना कि दूध पीती बच्ची है क्या, अभी भी बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, लाइक दैट वन. तो उसका माइंड सेटअप ये था. और इतनी यंग और सो यंग दैट शी डजंट नो, और इतनी यंग हो कि उसको ये भी नहीं पता कि अपने फिंगर्स कैसे बाइट करते हैं, मतलब अपनी गृहस्थी, अपना घर, अपने लोगों को कैसे संभालना है. ठीक है बेटा. दिस इज़ अ फ्रेज गिवन हियर दैट मीन्स कि अपना घर, अपने आप को, अपने परिवार को कैसे संभालना है. वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोड, एक नीम चढ़ा और दूसरा करेला. मतलब एक ये कहावत है कि एक नीम जैसा हो और दूसरा करेला हो तो घर परिवार चल गया फिर तो, है ना. तो अगर एक साइड देखें तो उसका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू सही भी है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करे जो इमैच्योर हो, जिसको भी समझ ही ना हो घर परिवार चलाने की. एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, और ये बोल के रंगा हंसने लग जाता है. एक मिनट बेटा. Yes, I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. अब इस पे हमारे जो नरेटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं ये सोच के कि जिस लड़के के बारे में मैं सोच रहा था कि भाई वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, उसने तो बैचलर रहने की ही सोच लिया है, कि उसने तो अभी शादी ना करने के बारे में ही सोच लिया है, कि भाई अभी उसकी ऐसी थिंकिंग है, ऐसा थॉट है शादी को लेके. आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. अब थोड़ी देर और बात करने के बाद नरेटर के साथ रंगा वहाँ से चला जाता है. I made up my mind right then that I would get him married. और उसके बाद नरेटर ने अपना माइंड सेटअप कर लिया कि मैं तो इसकी शादी करा के रहूँगा ही रहूँगा. ओके बेटा, आगे देखिए. Ramarao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. अब एक रामाराव हैं, मतलब एक नेबर उनके, यही लगा लो नरेटर के, उनकी नीज़, उनकी भतीजी बहुत ही प्रिटी गर्ल है, 11 इयर्स की है वो, और वो उनके साथ रामाराव के साथ रहने के लिए, मतलब अपने अंकल के साथ रहने के लिए वहाँ पे आई हुई थी जहाँ पे रंगा औरी रह रहे हैं. ठीक है बेटा, जहाँ उन्हीं के घर के पास ही है, और नरेटर के घर के बिल्कुल पास ही रहती है. ठीक है बच्चा. तो रामाराव की एक नीज़ है, भतीजी है, बहुत ही प्रिटी गर्ल है, 11 ईयर की है वो, और वो अपने अंकल के साथ रहने के लिए आई हुई थी. शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़ी टाउन से है. सो शी नो हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, और उसको वीणा और हारमोनियम अच्छे से बजाना आता है.
शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा मीठी है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट वॉइस है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड बॉट हर होम। अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों, मतलब मम्मी पापा दोनों उसके मर गए थे, इसलिए उसके अंकल यानी रामाराव उसे अपने घर ले आए। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और वो सोचते हैं नरेटर, रंगा बिल्कुल सही लड़का है उसके लिए। एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और ये लड़की भी, ये भी लड़की का भी नाम नहीं बताया गया, ये भी मोस्ट सुटेबल, सबसे सही ब्राइड है किसके लिए, रंगा के लिए। नरेटर ने ये बात सोची। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराउज प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री टू मी। अब नरेटर कहते हैं हालांकि मैं फ्रीक्वेंटली विजिट करता रहता था रामाराव के घर पे, तो वो जो लड़की थी वो मेरे साथ क्वाइटली, मतलब फ्री थी, मतलब फ्रैंकली मेरे साथ बातें कर लेती थी। I completely forgot to mention her name. Sorry. Now the narrator apologized here and he said that he completely forgot to mention her name. Her name was Ratna. उसका नाम क्या था लड़की का, रत्ना. The very next morning I went to their house and told Ramarao's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. So the very next morning मैं उनके घर गया, कौन, नरेटर उनके घर गए, और उन्होंने रामाराव की वाइफ को बोला कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क, कुछ छाछ भेज दूंगा, रत्ना को कहना कि वो मेरे से आके ले जाए, मेरे घर आके ले जाए। अब बेटा समझ में आ रहा है आपको, मैं आपको एक बार नटशेल में दोबारा से क्लियर कर दूँ। दैट वॉज द टाइम when Ranga came from abroad, है ना, वो Ranga came after completing his studies from Bangalore, and everyone there in the village was cheering Ranga and was analyzing whether he had changed or not. Everyone was mesmerized to see that he hadn't चेंज आफ्टर विजिटिंग द सिटी, ठीक है ना। तो हर कोई सरप्राइज था ये देख के कि रंगा जो है चेंज नहीं हुआ है। एंड द नरेटर wants to marry रंगा, एंड द नरेटर wants that रंगा should marry because this is the perfect age to marry, है ना बेटा। तो वो ये चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए और वो क्या करे, सोसाइटी को सर्व करे, अभी शादी कर ले वो। बट रंगा's point of view, if we talk about Ranga's point of view, it is totally different because he doesn't want to marry any immature girl. He just want to marry a mature girl whom one can admire, जिसको कोई भी एडमायर कर सके, जिसका कोई भी जिसके साथ कोई भी लविंग बातें शेयर कर सके। एंड फॉर दिस एंड एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ गिवन अस टू एग्जाम्पल्स, one example of the officer and the other example of the play that was held therein, where that play held in Bangalore. That play named, what was the play? The play named Kalidasa's play Shakuntala, ठीक है बेटा। So he has given two examples of that by explaining his point of view, and the narrator was very strong in his point of view. He was determined that I'll get Ranga married to the girl Ratna. I'll make him ready to marry Ratna. She was determined on his decision. So we will read it further and get to know that actually what happens. Actually the narrator is able to get him married to Ratna or not. Yes. तो क्या हुआ, अब जो नरेटर हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि रामाराव की वाइफ को कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेज दूंगा, कुछ छाछ भेज दूंगा, रत्ना को कहना कि मेरे घर से आके ले जाए। रत्ना केम, इट वाज फ्राइडे। अब रत्ना आई उनके घर, नरेटर के घर, और वो कौन सा दिन था, फ्राइडे था उस दिन। एंड शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, और उसने बहुत ही अच्छी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। अब मैंने उसको बोला कि वो आए अंदर और मेरे रूम में बैठे, और उसको रिक्वेस्ट की कि वो मेरे लिए गाना गाए, मतलब एक मुझे गाना गा के सुनाए। आई सेंट फॉर रंगा ऑल्सो, और उसी टाइम नरेटर ने रंगा के लिए भी, मतलब रंगा को भी बुला लिया था वहाँ पे, ठीक है बेटा। While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. He stopped at the threshold, and while the girl was singing the song of Krishnamurti in front of narrator's eyes, on that point suddenly Ranga arrived, and he just stopped at the threshold. He just stopped at the entrance of the house.
ठीक है। वो आ गया रंगा उसी टाइम जब वो लड़की गाना सुना रही थी, सॉन्ग सुना रही थी, और उसी टाइम रंगा वहाँ पे पहुँच गया और घर की एंट्रेंस पे रुक गया वो गाना सुन के। क्यों रुक गया भाई वो? ही डिडेंट वांट टू डिस्टर्ब द सिंगिंग, ही डिडेंट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। वो नहीं चाहता था कि सिंगिंग रुक जाए, बट वो क्यूरियस था सिंगर को देखने के लिए कि ये गाना गा कौन रहा है आखिर। केयरफुली ही पीप्ड इन, और बड़ी ही केयरफुली उसने अंदर झाँक के देखा कि अंदर बैठा कौन है, कौन गा रहा है ये गाना। ठीक है। पीप का मतलब बेटा क्या होता है? लुक इनसाइड, अंदर झाँक के देखना। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड। अब भाई जैसे थोड़ा सा दरवाज़ा खुला होता है विंडोज उस मान लो एंट्रेंस से खुला हुआ, वहाँ से क्या आ रही है? अंदर लाइट आ रही है। अब कोई ऐसे अंदर की तरफ झाँक के देखेगा तो वो लाइट क्या होगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो वो एकदम से जो अंदर लाइट आ रही थी वो क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। और रत्ना लुक्ड अप, और रत्ना ने एकदम से ऊपर देखा, जैसे उसकी परछाई पड़ गई होगी, देखा। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड, एंड वहाँ पे एक स्ट्रेंजर को देख के वो एकदम से अब्रप्टली, एकदम से इमीडिएटली क्या हो गई? रुक गई। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। सपोज यू बाय, अब यहाँ पे हमें और नरेटर बता रहे हैं, सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, सवॉरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश। अब भाई उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए हमें बताया है, क्या कहते हैं नरेटर? सपोज आप बेस्ट क्वालिटी मैंगो खरीद के रहो और आप उसको बड़ी बड़ी धीरे धीरे आराम आराम से खा रहे हो। सवॉरिंग इट्स पील का मतलब होता है उसकी पील का, उसके छिलके का भी टेस्ट ले लेके आराम से खा रहे हो। और उसके जूसी फ्लैश में मतलब जो मेन उसका गुद्दा होता है उसको खाने से पहले आप उसके छिलकों का टेस्ट ले रहे हो। और यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आप उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और उससे पहले आप उसकी हर एक पार्ट का टेस्ट बिल्कुल उसको इन्जॉय करना चाहते हो, उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। और बिफोर आप उसकी दूसरी बाइट लो उससे पहले ही वो फ्रूट क्या होता है? आपके हाथ से नीचे गिर जाता है। ठीक है ना? हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगेगा उस टाइम पे? रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड। रंगा के फेस पे भी वही डिसअपॉइंटमेंट था जब वो सिंगिंग रुक गई थी, जैसा कि आपके फेस पे आएगा जब वो फ्रूट नीचे गिर जाएगा। मतलब कितनी फ़नी तरीके से हमें नरेटर जो है वो समझा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे है। ठीक है ना? तो रंगा के फेस पे भी वही सेम डिसअपॉइंटमेंट आया जब उसने ये देखा कि सिंगिंग रुक गई है। ओके बेटा। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर। अब उसने पूछा रंगा ने कि आपने मुझे बुलवाया था? रंगा ने पूछा, अंदर आया वो और चेयर पे बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर। अब रत्ना जो थी एक डिस्टेंस पे खड़ी हो गई। देखे बेटे, ये रही थोड़ी सी दूर जाके खड़ी हो गई, और रंगा जो था कॉन्स्टेंटली उसे देख रहा था। ठीक है, आगे देखिए। यस और उसका हेड बेचारी का लोअर शर्म के मारे झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली उसको ग्लांस कर रहा था, देख रहा था, घूर रहा था। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड। और एक बार तो हमारी आंखें मिल गई, मतलब किसकी? रंगा की और नरेटर की, क्योंकि उसने देख लिया नरेटर ने कि रंगा जो है उसको देख रहा है, और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था रंगा कि भाई नरेटर ने देख लिया कि मैं उसे देख रहा हूँ। नो वन स्पोक फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बिल्कुल शांति होगी, कोई भी नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग। और वो कहता है ये मेरी आने की वजह से ही सिंगिंग स्टॉप हो गई है, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेट मी लीव। रंगा कहता है वर्ड्स मियर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिडंट मेक अ मूव। अब भाई वर्ड्स बोल तो दिए उसने ये, लेकिन उसने ये बात कह तो दी, लेकिन वो वहाँ से हिला तक नहीं, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता था। सीधी सी बात है। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दिस डेज ऑफ कलयुग। ऐसे कलयुग के दिनों में, इस कलयुग के युग में कोई कैसे कह सकता है कि लोगों के वर्ड्स उनके एक्शंस को मैच करेंगे, है ना? लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो आप इस कलयुग में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई कुछ कह रहा है तो वो उसको करेगा। तो वही मतलब नरेटर बड़े फ़नी तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें, रीडर्स को। ओके बच्चे, मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा ये ह्यूमरस सा स्टोरी है, फ़नी इंस्टेंसेस इसमें दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं। रत्ना रैन इनसाइड। अब पहले तो वहाँ थोड़े से डिस्टेंस पे जाके खड़ी हुई थी, यहाँ रंगा था तो यहाँ खड़ी हुई थी वो थोड़े से डिस्टेंस पे। अब रत्ना अंदर चली जाती है, ओवरकम बाय शाइनेस, बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है वो। आफ्टर अ वाइल रंगा आज, और थोड़ी देर के बाद रंगा पूछता है
नरेटर से, हु इज़ दैट गर्ल बेटा। वो पूछता है नरेटर से कि अंदर ये कौन है लड़की, मतलब ये लड़की कौन है स्वामी जो अंदर है। अब इस पर नरेटर जो है एक स्टोरी बनाता है। बेटा ये स्टोरी जो है इसमें जो नरेटर हैं कंपेयर करते हैं सिचुएशन को विद एक इनफेमस स्टोरी के साथ। नरेटर यहाँ पे इस सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं एक इनफेमस स्टोरी के साथ, जो कि किसकी है, ही गॉट और लायन की। जहाँ पे वो खुद को, नरेटर अपने आप को क्या मान रहे हैं, ही गॉट माने हुए हैं और रंगा को उन्होंने लायन माना है। ठीक है, तो कहते हैं कि अंदर कौन है, लायन जानना चाहता है, यानी कि रंगा जानना चाहता है अंदर कौन है। द ही गोट जिसने कि यहाँ टेम्पल में शेल्टर ले रखी है, वो रिप्लाई करता है, यानी कि कौन, नरेटर ये रिप्लाई करता है, डज इट मैटर हु आई एम, क्या ये तुम्हें ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक पुअर एनिमल हूँ। कौन, वो नरेटर खुद को कह रहे हैं मैं एक पुअर एनिमल हूँ जिसने ऑलरेडी 9 लायंस खा लिए हैं और ओथ लिया है, वॉर्ड किया है कि वो अभी एक और खाएगा, एक और खाना उसका बाकी है। बताओ मुझे तुम एक मेल हो या फीमेल हो। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर, और लॉयन डर के वो जगह छोड़ के चला जाता है, ऐसा लगता है। मतलब एक सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं बेटा, वो जस्ट एक आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपको फ़नी तरीके से वो आपको समझाना चाह रहे हैं। ही गॉड की तरह मैंने कहा, नरेटर ने कहा कि क्या कहा, मेन चीज़ तो ये समझने की एक्चुअल में हुआ क्या था। ये एग्जाम्पल्स फालतू के नहीं आएंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी स्टोरी को, अपनी सिचुएशन को किससे कंपेयर किया, ही गोट और लायन की स्टोरी से कंपेयर किया, जो उनकी इनफेमस स्टोरी है उससे कंपेयर किया। लाइक द ही गोट, मैंने पूछा, नरेटर ने पूछा, क्या पूछा, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, ये किसको मैटर करता है, हम दोनों में से तो किसी को भी नहीं मैटर करना चाहिए ये कि वो कौन है अंदर। आई एम ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई है और तुम तो शादी अभी करना नहीं चाहते हो, तो हम लोगों को क्या लेना देना कि वो लड़की कौन है। ठीक है, पर्टिकुलरली बेटा ये है रत्ना यहाँ पे जिसने साड़ी पहन रखी थी और ये इसका हारमोनियम जो वो प्ले कर रही थी। आगे देखिए, वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बड़ी होपफुली, बड़ी आशा के साथ उसने पूछा, शी इज़न्ट मैरिड देन, तो उसकी अभी शादी नहीं हुई क्या उस लड़की की। हिज वॉइस डिडंट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, उसकी आवाज़ उसकी एक्साइटमेंट को बिट्रे नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि उसमें एक्साइटमेंट है, वो जानना चाहता है कि उस लड़की की शादी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड था। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, अब इस पर हमारे नरेटर कहते हैं कि उसकी शादी को 1 साल हो गया है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक रोस्टेड ब्रिंजल, उसका फेस तो ऐसे भुन गया, ऐसे सिकुड़ गया जैसे कि एक रोस्टेड ब्रिंजल होती है, भुनी हुई ब्रिंजल होती है ना, उसकी तरह उसका फेस बन गया। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट, और थोड़ी देर के बाद रंगा वहाँ से चला गया, सेइंग आई मस्ट गो, ये कहते हुए कि मुझे जाना चाहिए, आई हैव वर्क एट होम, मुझे कुछ काम है घर पे। ओके बेटा, आगे देखिए, आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर, आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से। अब उसी शाम, उसी दिन ही, अगली सुबह ही मैं किसके पास गया, कौन, मैं, नरेटर किसके पास गए, शास्त्री के पास गए, एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, और उन्होंने उनको बताया कि सारे अपने ये सब कुछ तैयार रखना, अपनी ये जो भी तुम रीडिंग करते हो, सारी चीज़ें जिसमें से देख के बताते हो, स्टार्स रीड करने के लिए तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारे पास शाम को, मतलब आज दिन में ही आज के दिन ही आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम, मैंने उसको पहले ही बता दिया कि भाई तुम्हें क्या क्या कहना है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे नरेटर हैं प्लान कर रहे हैं कि रंगा को वो किसके पास लेके आएंगे, उस एस्ट्रोलॉजर के पास लेके आएंगे, और उन्होंने पहले ही उसको बता दिया कि आपने क्या क्या कहना है। ठीक है, आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मीट हिम दैट आफ्टरनून, और मुझे उस रंगा में कोई चेंज नज़र नहीं आया जब मैं उसको दोपहर को मिला, आफ्टरनून में मिला, तो उस टाइम जैसे वो अपना मुंह बना के उठ के चला गया था ना, वैसे ही आफ्टरनून के टाइम भी उसका मुंह वैसे का वैसे ही था। तो अब नरेटर ने उससे पूछ लिया इस बारे में कि व्हाट्स द मैटर, कि भाई क्या बात है, कि तुम्हें क्या हुआ है। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, तुम ऐसा लग रहा है कि भाई तुम कुछ घूमे से लग रहे हो, कहीं कुछ तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। मैंने उसे कहा, अब इस पर रंगा क्या कहता है, नथिंग रॉन्ग, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिलीव करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, लगता है मुझे कि तुम्हारा हेडेक हो रहा है, चलो डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। कौन कह रहा है, नरेटर कह रहा है। अब नरेटर को पता तो ऐसे ही कि क्या मैटर है, बस वो उसके मजे ले रहा है। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मुझे नहीं, मेरे को कोई हेडेक नहीं है, बस मैं ठीक हूँ, अपने आप में ही हूँ, आप चिंता मत करो। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। अब नरेटर कह रहे हैं, मैं इसी प्रोसेस के थ्रू ही गुजरा था जब
काफ़ी साल पहले जब मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही थी तब मेरी भी सिचुएशन ऐसी ही थी, बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, बट मुझे नहीं लगता तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन के पीछे ऐसा कोई रीज़न होगा। मतलब उसको अंदर से पता है, वो बस उससे सुनना चाहता है, उससे निकलवाना चाहता है। ठीक है बेटा। रंगा स्टेयर्ड एट मी, और ये सुन के रंगा एकदम से उसको घूरने लग गया, देखने लगा ये क्या कह रहा है यार। उसको एक्चुअल में तो पता था ये सही कह रहा है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो ठीक है, तुम्हारा हेडेक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसे पता नहीं कुछ कुछ तुम्हारे माइंड में चल रहा है, चलो हम चलते हैं शास्त्री के पास, जाके उनसे पूछते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, चलो हम जाके पूछते हैं कि कहीं तुम्हारे गुरु और शनि सही पोजीशन पे है या नहीं है, फेवरेबल है या नहीं है तुम्हारे लिए, कहीं उल्टी दशा तो नहीं चल रही तुम्हारे तारों की। ठीक है ना। तो वो कहता है चलो हम शास्त्री के पास चलते हैं। रंगा accompanied मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, और रंगा भी मेरे साथ साथ चल पड़ा बिना किसी प्रोटेस्ट के। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा वो एकदम से बोला, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, बड़े टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम बाद आए हो तुम यहाँ पे। श्यामा कौन है बेटा? श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। श्यामा कोई और नहीं, आपका सर्वेंट है, आपका वही है जो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे अब उन्होंने नाम बताया नरेटर का, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था हमारा नरेटर श्यामा है। ठीक है बेटा। वो श्यामा को देख के शास्त्री एकदम से एक्सक्लेम करते हुए बोलता है कि क्या सरप्राइज़ की बात है कि आज तुम यहाँ पे आए हो, इतने टाइम बाद देखा तुम्हें। और मुझे गुस्सा आ गया, आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, और मैं एकदम से चिल्लाया, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग डैश डैश डैश। उसी टाइम शास्त्री उसकी बात काट देता है। यहाँ पे तो उसका प्लान फेल ही होने वाला था। देखो एकदम से उसे गुस्सा आ गया और एकदम से वो चिल्लाया, क्या आज सुबह ही तो, बस वो बोलना ही वाला था कि आज सुबह ही तो मिले थे। उसी टाइम शास्त्री ने उसका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया और क्या कहा, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। हाँ 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 हाँ, तुम्हारा फ़ोन आया था, हाँ तुमने बताया था, तुमने अब सारा अपना काम ख़त्म कर लिया और अब तुम आए हो मेरे से मिलने के लिए। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव रूइंड माई आर प्लान फॉर बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। कहता है अगर शास्त्री ने ऐसा ना किया होता तो मैं अपने प्लान पे खुद ही मतलब पानी फेर देता, जैसे कि ग्रेन्स को सन में रखा जाता है ड्राई करने के लिए और वो बर्स्ट हो जाती है, फूट पड़ती है, उसी तरह से हमारा प्लान भी क्या हो जाता, रूइन हो जाता, फूट जाता। ठीक है बेटा। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। अब मुझे एक्सट्रीमली केयरफुल रहना चाहिए, आगे जो भी मैं कहूँगा कहीं ये ना हो मेरी पोल खुल जाए कि हम लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखा है। शास्त्री टर्न टू रंगा, और मेरे से बात करते करते शास्त्री किसकी तरफ मुड़ गया, मतलब शास्त्री किससे बात करने लग गया, रंगा से। तो क्या कहता है, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, कि हमारे अकाउंटेंट का लड़का कब घर आया। वट कैन आई डू फॉर हिम, इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस। मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, बहुत ही रेयर होता है कि ये हमारे को विजिट करता है, हमारे यहाँ पे आता है। अब इस पे हमारे नरेटर क्या कहते हैं, टेक आउट योर पैराफर्नैलिया, अपना वो ताम झाम जो भी है, जो भी उसके पेरिफेरल्स हैं, जो भी वो पढ़ के बताता है, वो बुक्स एंड ऑल सब कुछ वो निकाल लो अपना। आर रंगा अपा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे रंगा अपा के माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ डिस्टर्ब कर रहा है उसे। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या तुम अपने ये पैराफर्नैलिया को देख के, अपने ये सब कुछ रीडिंग करके मुझे बता सकते हो कि क्या चीज़ इसको तकलीफ़ दे रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम आपकी ये जो साइंस है, ये एस्ट्रोलॉजी की साइंस है, इसको टेस्ट कर सकते हैं आप, क्या आप बता सकते हो कि ये किस चीज़ के लिए इतना डिस्टर्ब्ड है। ठीक है। तो देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। ही टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर, सम काउरीज एंड अ बुक ऑफ पाल्मरिया लीव सेइंग आर्स इज़ एन एंशियंट साइंस। आया, अब वो क्या करता है, अब जब वो ये नरेटर ये बात बोलता है तो उसकी आवाज़ में एक अथॉरिटी होती है, मतलब पूरी अथॉरिटी के साथ, की जैसे कोई किसी का रिलेटिव हो उसके लिए बोलता है, पूरी अथॉरिटी के साथ ये बात बोलता है। वो क्या कहता है कि ठीक है, वो कहता है कि तुम देखो और बताओ। और इतनी देर में शास्त्री क्या निकाल लेता है, 2 बड़ी बड़ी शीट्स निकालता है पेपर की, कुछ काउरीज, कुछ कोड़ियाँ होती हैं बेटा ये इस टाइप की, वो निकालता है, और बुक निकालता है जो कि पाम ट्री के लीव्स से बनी हुई होती है, लाइक दिस वन। ठीक है। और क्या कहता है कि हमारी जो साइंस है वो कैसी है, एंशिएंट साइंस है। आया मतलब वही कर्नाटक वर्ड है आया। ठीक है। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, और इसके पीछे एक स्टोरी है कि हमारी साइंस की जो भी है,
हमारी एस्ट्रोलॉजी की एक स्टोरी है, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। और मैं अभी आपको वो स्टोरी बताऊंगा नहीं, क्योंकि दिस इज़ नॉट, क्योंकि वो एक हरी कथा नहीं है जो कि आपको अभी बताई जाए, एक स्टोरी के अंदर स्टोरी बताई जाए। यू मे गेट बोर्ड, और आप बोर हो जाओगे ये सुन के, तो मैं आपको कभी और बताऊंगा इस स्टोरी के बारे में। ओके बच्चे, तो अब वो लोग किसके पास आए हैं, शास्त्री के पास आए हैं, ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में रंगाप्पा को क्या चीज़ तकलीफ़ दे रही थी। ठीक है, तो अब देखते हैं शास्त्री इस बात को क्लियर कर पाता है कि भाई गर्ल का मैटर है, रत्ना का मैटर है, या कुछ और कहता है। देखते हैं क्या होता है आगे। आगे हम बच्चे कल कंटिन्यू करेंगे, लास्ट हमारी वीडियो इस चैप्टर को कल ख़त्म कर देंगे हम। टिल देन बेटा इतना रीड करो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू मे कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, ऑन माई व्हाट्सएप। तो समझ में आई हो बेटा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।